इस वक्त मैं तपोवन और गौमुख धाम की यात्रा पर हूं। यदि मैं आज की बात करूं, सबसे बड़ी बात, अभी शाम का समय है और भोजबासा में मेरी टीम मौजूद है और आरती का समय है अभी। और जैसे कि मैं पूर्व में बात कर रहा था, गंगोत्री धाम में माँ गंगा की आरती होती है। और वो दिखाइए जरा, उनियाल जी हैं, राजेश उनियाल जी मेरे सहयोगी। आज उनियाल साहब जरा दिखाइए भागीरथी पर्वत 1 2 3, वो जो नजर आ रहा है वहां पर अभी सूर्य भगवान की जो किरणें चमकती हुई डायमंड नुमा, मानो गंगोत्री धाम में एक तरफ आरती होती है, दूसरी तरफ माँ गंगा जहाँ से प्रकट्य होती है, जहाँ से ग्लेशियर पिघल के गौमुख पहुँचता है। बिल्कुल इसी पर्वत के नीचे गौमुख है और वहाँ पर का भी दृश्य देखिए, सूर्य भगवान का पूरा उदयमान, चारों तरफ बादलों का जमघट आता हुआ मानो कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा तो नहीं होती है, इस साल बारिश बहुत हुई ऐसा दिखाई दे रहा, जिस हिसाब से काफ़ी उज्जड़ खबर नज़र आ रहा। चारों तरफ यदि कैमरा दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा खाले गदरे, छोटी छोटी नदियाँ इस साल बहुत ज़्यादा आई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, मेरे साथ रावत जी हैं, एक गाइडर हैं, कई वर्षों से गाइड का काम करते हैं और कुछ बताया जा रहा है इस साल सरकार का जो नियम चेंज हुआ उसको लेके बातचीत करूँगा। गाइडलाइन नहीं आई है, जो कई वर्षों से गाइड का काम करते हैं, पोर्टर का काम करते हैं, ऐसा सरकार का निर्देश हुआ है सिर्फ किसी कंपनी के अधीन ही वो यहाँ पर कर पाएंगे, जबकि कई वर्षों से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, गाइड का काम करते थे। क्या है वर्तमान के हालात, क्या है समस्या? हालांकि मैं रावत जी से जब बात कर रहा था तो विधायक से जिलाधिकारी और डेफू तक जाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुनवाई ज़्यादा नहीं हुई। बहरहाल रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे विकट जगह पर आप मुझे मिल रहे हैं जी, क्या समस्या, थोड़ा वो जरा समझाने का प्रयास करिए, क्या हुआ और क्या वो नियम नहीं आया, वो बताइए। जी सर, पहले सबसे पहले मैं जय गंगा माँ की करूँगा। और मैं राकेश रावत, ग्राम सभा मल्ला से उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सन 1993 से यहाँ पे काम करता हूँ और हम लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, यात्री लोग, उनका छोटा जो भी बैग सामान हम लोग यहाँ पर आते हैं, गौमुख तक उनको घुमाने ले जाते हैं, उनका सामान ले करके अपनी मजदूरी उनसे लेते हैं। और जो भी यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, आज तक कोई भी यहाँ पे कोई परमिशन का कोई अलाव नहीं था। जो भी गौमुख का रास्ता था वो हमारे जो भी गांव के लोग, क्षेत्रीयवादी लोग, सब लोग यहाँ पे आते थे और फॉरेस्ट विभाग के अनुसार वो हमको एक परमिशन लेटर देते थे कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। और हमको जो भी यहाँ उनकी फ़ीस होती थी वहाँ पे हम उनकी फ़ीस भरते थे। आज जो ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, इस बार ऐसा कहा गया है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई गौमुख नहीं जा सकते हैं। तो सरकार से मेरी एक उम्मीद है कि हम लोग यहाँ के जो काश्तकार हैं, मजदूर लोग हैं, हमारी जो हमारी रोजी रोटी हमसे छीनी जा रही है, हम उससे जो है अपने बाल बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, इसी गंगा माँ के पीछे हम अपने बाल बच्चों को पालते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो यथावत जैसा चल रहा था, तो मैं सरकार से विनती करूंगा, यानी स्थानीय लोगों को परमिशन दिया जाए जैसे पूर्व में था। जी, मैं यही चाहूंगा सरकार से कि जो स्थानीय जैसा रूल था वैसा चलाया जाए और हमारे अपने बच्चों को। अभी रावत जी, वर्तमान में जो किस तरीके से आ रहे हैं, जैसे आज आप जा रहे हैं, तो अभी क्या जो नियम है वो थोड़ा बताइए। जी, इस समय जो हमारे साथ जो हमारे जो परमिशन की बात आ रही है, वो हमें एजेंसी के थ्रू आना पड़ रहा है। उसके लिए हमें लेटर पेड लगाना पड़ता है और सरकार को अपना ये इंश्योरेंस देना पड़ रहा है। अपना जो भी हमारा जो भी सरकारी कागज़ बनते हैं वो सारे हमको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। और उसके बाद एनआईएम का सर्टिफिकेट हमें लगाना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं उम्मीद है कि हमारी उम्र तो 50 साल की होने वाली है, हम कहाँ सरकारी उसमें कोर्स कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ कि आने वाला मेरा बच्चा, हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय पे कि अगर मेरा बच्चा निकले, कोई आपको ट्रेनिंग हो 7 दिन का, कोई व्यवस्था बने, मैं यही चाहूँगा ताकि आपकी रोजगार मिले आपको। जी, मैं भी यही सरकार से चाहता हूँ कि अगर हमें 15 दिन का अगर ट्रेनिंग दी जाए तो हम उसके लिए भी बिल्कुल साथ देंगे और हम ट्रेनिंग करने के लिए एकदम स्वयं सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रावत जी। सबसे विडम्बना ये देखने को मिलती है, सरकार जब कभी नियम बनाती है, अटरनम बनाती है, आप अंदाजा लगाए 93 से वो काम करते हैं, गाइडर हैं, पोर्टर हैं, लोग काम करते हैं। यदि सरकार को नियम लाना भी है तो इनका 10 दिन का 7 दिन का ट्रेनिंग बने, एनएम के माध्यम से ट्रेनिंग ले, इनको सर्टिफिकेट मिले, जो भी फॉर्मेलिटीज है। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आ रहा है, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, विभाग के द्वारा ऐसा नया जियो आया है
कि जो यात्री आते हैं उनको कोई समस्या ना हो, कोई उनको अननेसेसरी पैसा न ले, लूट न ले। ऐसी अनेकों घटना पूर्व में हुई हैं। इसलिए प्रशासन का जो डिसीजन है, मद्देनज़र पुराने जो कई सालों से इनके अनुभव के बेस पे इनको ट्रेनिंग मिले, इनको सर्टिफिकेट मिले, और ये यथावत यदि नहीं भी रखती है सरकार, नया नियम निकाले। जो पुराना कर रहे हैं वो अपने नियमावली से वो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप देख सकते हैं दुर्लभ जगह है, तमाम इनको पता होता है। तपोवन, नंदनवन, रक्तवन, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, भागीरथी 1, 2 कई बार घूम चुके। क्यों राव जी, बिल्कुल कितनी बराबर। बार आप जा चुके होंगे? मैं तो सर बता रहा हूँ कि 1993 से मैं काम कर रहा हूँ। हजारों बार ये लगा ले, मुझे जगह पर अनिवार्य इन्होंने गाइड का काम था। किया, तो इनके लिए एक फॉर्मेलिटीज हो, जी। और जो भी सरकार का एक नियम है उसके तहत काम करने को या तैयार जंगलात- है। इनकी रोजी रोटी है। या फॉरेस्ट के विभाग के द्वारा क्या हमें नियम का प्रमाण मतलब दिया ये जाए, होता है कि लोगों रजिस्ट्रेशन को रोजी दिया रोटी जाए। छींटी जाए, जी। इनको रोजगार मिले, कोई एक ऐसी मैं- व्यवस्था मैं हो अकेला नहीं, मेरे साथ कम जिससे से कम इनको 100-200 कितने हैं। लोग होंगे लगभग? कम से कम 200-250 लोग हैं सर। तो आप बता रहे हैं अभी विधायक साहब जी के पास गए थे मिलने के लिए, क्या बोला तो विधायक सर साहब? विधायक जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम कल सुबह बात करेंगे, तो विधायक से हम मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक साहब से मुलाकात नहीं हो पाए तो प्रशासन को चाहिए, और राजनेता जो भी बनाए जाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जनता के मुताबिक नियम बने। नियम जनता के लिए नहीं है, नियम एक व्यवस्था बनाने के लिए, उस पर हो सुनवाई। बिल्कुल मेरे सहयोगी टीम के साथ, पोर्टर गाइडरों के साथ हो रही उनकी रोज रोटी पर जो समस्या पैदा हुई है, उसको लेकर के मेरी सीधी विशेष कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।